बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू। कुछ नहीं होता है, वो इंसान बोल रहा है जो 9-10 साल इसको झेला है। ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी रियली पेनफुल और एक बड़ा सा होल बना देगा आपके पॉकेट में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इशिता चौधरी। तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने 2 यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बनाए थे विच वॉज अबाउट माई नोडुलर एक्ने। और उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें आप लोगों ने बोला कि आप एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाओ, आप अच्छे से समझाओ कि इसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि वो 2 शॉर्ट्स वीडियो में मैं डिटेल में समझा नहीं पाई थी कि एक्चुअली आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, कितने टाइम तक ठीक होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं पाई थी। और आप लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि आप लोग इस चीज़ से गुजर रहे हो, आपको ये 1 साल से है, 2 साल से है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो आज आप लोगों के लिए होने वाली है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये बना रही हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आप सभी से। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो जब आप देखते हो ना, तो शांत दिमाग से देखो। ऐसा नहीं कि साइड में वीडियो चल रहा है, आप कुछ काम कर रहे हैं, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं मेजरली जो फर्स्ट हाफ रहने वाला वीडियो का वो यही रहेगा कि आपको मैं समझाऊंगी कि ये क्या है, क्यों हो रहा है। आप एक बार उसको समझोगे ना, तो जो हम छोटी मोटी गलतियां करते हैं ना, जिसे हमें लगता है कि ये गलती से शायद छोटी है, पर उसका जो भुगतना पड़ता है हमें वो बहुत बड़ा होता है। मेरे नोडुलर एक्ने के साथ भी केस एग्जैक्टली यही था कि मेरी वो छोटी सी गलती की वजह से मुझे बहुत सफर करना पड़ा। ठीक है, और वीडियो का एंड तक देखो, क्योंकि एक एक पार्ट में मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाने वाली हूँ। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीजें। सो लेट्स बिगिन। ओके, मुझे एक्ने जो है क्लास 6 से हो रही है। 9-10 साल हो गए हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, मुझे नहीं पता, बट क्लास 6 से हो रही है, इतना मुझे याद है। और जो पहली बार एक्ने हो रही थी मुझे, वो था ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। शुरुआत यहीं से होती है। और मैं पहला मिथ तो अभी ब्रेक करना चाहूँगी। जो लोग कहते हैं कि अरे एक्ने पिंपल सबको होती है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर एक्ने कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, एक आध आ गया, तो मान सकते हैं कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बट इफ इट इज अग्रेसिव, बहुत ज्यादा है, वो ठीक खुद ब खुद नहीं होती। उसके लिए या तो आप ट्रीटमेंट्स लेते हो, या तो आप मेडिसिन लेते हो, या तो आप खुद से कुछ करते हो। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, वही बताने यहाँ आई हूँ मैं। मुझे पहले ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं जब आप बहुत यंग होते हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, दे डू टेंड टू हैव ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। मैंने उनमें कभी भी पिंपल्स नहीं देखे हैं। जो बहुत यंग है बच्चे, उनमें मैंने कभी भी ऐसे पिंपल्स नहीं देखे हैं। ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स देखे। होता क्या है, मैं इतनी बार बोल रही हूँ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स। क्या होता है? ब्लैक हेड्स बेसिकली दोनों ही होते हैं, जिसमें आपके पोर्स जो है, जो आप क्लोजली आप मिरर पे देखोगे ना, तो ऐसे आपको पोर्स दिखेंगे। किसी किसी के पोर्स बहुत एनलार्ज्ड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, और किसी किसी के बहुत क्लोज होते हैं। बट क्या होता है, वही पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। अब ये क्लॉग होते कैसे हैं? ये क्लॉग होते हैं एक्स्ट्रा ऑयल या सीबम सिक्रेशन से, जो लोग बहुत यंग होते हैं, प्यूबर्टी जस्ट आपने हिट की, ठीक है, तो उस वक्त आपकी बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तब जो है ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करती रहती है, बहुत ज़्यादा ऑयल। आपका स्किन देखोगे बहुत ऑयली हो गया है। ये ऑयल बहुत ज़रूरी होता है, ये भी समझना ज़रूरी है। यही ऑयल जब कम मात्रा में आपकी स्किन से निकल रही है, या जितना ज़रूरत है उतना, तो वो आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। लेकिन यही ऑयल अगर बहुत ज़्यादा निकलने लगती है, तो होता ये है कि हमारे पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और इस क्लॉग पोर्स, ये जो क्लॉगिंग है, इसको जो बोलते हैं ना, आग में घी डालने वाला काम एक ऑरिजिन करता है, वो है डर्ट, डस्ट, ये स्वेट वगैरह। बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत। आप जब बच्चे क्या, कोई भी है, आप बहुत जिम में भी जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, कुछ भी है, आप बहुत स्वेट करते हैं, धूल मिट्टी आना जाना, डर्ट है, बहुत है। तो वो सब मिलकर ये बंद कर देते हैं। जब ये बंद करते हैं तो 2 चीजें होने की संभावना होती है। 2 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? एक है ब्लैक हेड, एक है व्हाइट हेड। ठीक है, मैं यहाँ 2 पिक्चर भी लगा दूंगी ताकि आपको साथ ही साथ समझ आए। ब्लैक हेड्स क्या है? क्लॉग्ड है, ये भी क्लॉग्ड है। इसमें फर्क ये रहता है कि इसमें हेड जो है वो आपको दिखता है, ठीक है, और वो एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए वो ब्लैक कलर का हो जाता है। और व्हाइट हेड जो है, उसमें आपको हेड नहीं दिखेगी, वो स्किन के अंदर रहता है, हल्का सा अंदर रहता है, पर वो आपको एक व्हाइट अपीयरेंस देता है, व्हाइट हेड। ठीक है, ब्लैक हेड ना, आप क्लीनिंग जो टूल्स आते हैं, जिससे आप पार्लर भी जाते हो या घर पे क्लीनिंग करते हो, तो उससे वो, अब क्लीन अप भी बोलते हैं लोग उसको, तो उससे वो ब्लैक हेड क्लीन हो जाती है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस। बट ये जो व्हाइट हेड है ना, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि अगर आप इसको क्लीन करने की कोशिश करो और सही ढंग से ना कर सको, तो आप गलती ये कर बैठते हो कि ये जो क्लॉग है ये अंदर चल जाता है स्किन के, और अंदर जाएगा तो वहाँ इन्फ्लेमेशन कर देगा। फिर तो वो जो है बड़े पिंपल, पॉस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स का रूप ले लेते हैं। पॉस्ट्यूल, नोड्यूल क्या है? जिसमें पस है, जिसमें बहुत पस है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, जो स्किन के बहुत नीचे है, और वो बहुत पेनफुल होती है।
सोचते हैं अच्छा अगर इतना ही सीबम सिक्रीशन हो रहा है, इतना ही ऑयल निकल रहा है और इतना ही अगर धूल मिट्टी है तो बार बार मुंह धो, बार बार मुंह धो। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये गलती मैंने भी कहीं से सुनी थी तो मैंने भी की थी, बट दिस इज अ डिजास्टर। आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी स्किन को जो है वो हेल्दी जो ऑयल जो जरूरत है वो भी प्रोड्यूस नहीं करने दे रहे हैं। आपका स्किन जो एकदम खिंचा खिंचा रफ हो जा रहा है बार बार, और अगर आप बार बार मुंह धोकर बार बार मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो मॉइस्चराइजर एक्चुअली वेस्ट कर रहे हैं आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुंह सिर्फ 2 बार धोना है दिन में, सुबह रात, दैट्स ऑल। एंड अगर आपने मेकअप की है आफ्टरनून में, अगर आपको मेकअप रिमूव करना है तो मे बी 3rd टाइम, दैट्स ऑल। ये मिथ, ये तो बिल्कुल भूल जाइए कि अगर हम बार बार मुंह धोते रहे तो साफ ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी गर्मियों में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है, आप सादा प्लेन वाटर से आप मुंह धो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, बहुत गर्म पानी से मुंह धोएंगे तो पोर्स ओपन हो जाएंगी और मेरा मुंह चेहरा क्लीन हो जाएगा, नहीं। आपका जो स्किन है ना उसका बैरियर खराब होने लगा है। एक पॉइंट के बाद आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, फिर वो खराब ही रहेगा। स्किन बैरियर अगर एक बार खराब होती है उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। सो नेवर डू ऑल दिस, बार बार किसी हार्श फेस वॉश या साबुन से या कोई भी चीज से बार बार मुंह धो रहे हैं, बहुत बार पानी से मुंह धो रहे हैं, बार बार रगड़ रगड़ के मुंह पोंछ रहे हैं। डोंट डू दैट, जस्ट डोंट डू दैट। उससे अच्छा तो कुछ भी मत करो, वो फिर भी बेटर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो बहुत सारे डर्मैट से मैंने ये सुना है। डर्मैट कौन है? डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आपकी स्किन वगैरह का देखते हैं, डॉक्टर है उसके। उनसे मैंने ये सुना है यूट्यूब पे कि कॉन्स्टिपेटेड अगर आप हैं, अगर आपका पेट साफ नहीं है तो वो आपके चेहरे पर असर नहीं करेगा। ये तो इतनी बड़ी इतनी गलत चीज है कि मैं आपको बता दूं। और मैंने यूट्यूब पे कोई डर्मैट के बोलते हुए सुना था, मैं तो बोली भाई हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ डर्मैट इज सेइंग दिस। ये बिल्कुल मत सुनिए। आप सोचो, आपके घर है, पुराना घर, उसमें बहुत सारा कूड़ा कचड़ा ये वो है और आपको रेनोवेट करना है। तो रेनोवेट आप क्या ऐसे कर सकते हो कि उसी कूड़े कचड़े में आपने नया फर्नीचर ला दिया, आपने नई चीजें ला दी, नई पेंट कर दी, फिर भी कूड़ा कचड़ा वाला घर ही दिखेगा। सो व्हाट डू यू नीड टू डू, आप पहले वो कूड़ा कचड़ा बाहर तो फेंकोगे ना, यू विल रिमूव ऑल ऑफ दैट, फिर आप कुछ नया लाओगे। सेम इज विद आवर बॉडी, इट्स द सेम थिंग। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है, अगर आपका बाउल मूवमेंट करेक्ट नहीं है, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन है वो नहीं निकल रहे हैं, तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ, कुछ ठीक नहीं होने वाला है। और अगर ठीक होता है तो वो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, फिर से वही सेम पैटर्न पे चलने लगेगा। तो ये चीज समझो, पूरे एंड तक आप जब तक देख रहे हो इस बात को दिमाग में रखो कि ये जो सामने बोल रहा है ना, इसने झेला हुआ इस चीज को। और मैं यहाँ पिक्चर्स लगाती रहूंगी आपको ये समझाने के लिए कि मैं क्या से गुजरी हूँ। आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो अफेक्ट होने लगती है। चलो अब आते हैं इस बात पे कि क्या लगाना है। वो है पहले तो आप थोड़ा स्टीम लो, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। हर दिन स्टीम ले रहे, हर दिन स्किन को इतनी गर्मी उस चीज से आप स्टीम से एक्सपोज करो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। हफ्ते में 2 बार लो, ठीक है। अगर ब्लैक हेड्स है तो आप क्लीन अप कराओ, ठीक है, खुद करो, ठीक है। व्हाइट हेड है, डोंट टच इट, वेट फॉर द व्हाइट हेड कि वो अपना जो है इसका मुंह बाहर आए तो फिर आप कर सकते हो। अदरवाइज इफ इट इज अ व्हाइट हेड, अभी भी व्हाइट हेड है, उसको कुछ भी करोगे वो पॉस्ट्यूल नोड्यूल बन जाएगा। यहाँ एक्नी है, यहाँ एक्नी है, ये सब बहुत सेंसिटिव एरियाज है। यहाँ पे बड़े पिंपल भी हो जाए, कभी उसको पॉप मत करो। अगर आपको ऐसे बड़े पिंपल हो गए हैं, जैसे मुझे हुआ था ना नोड्यूलर एक्नी, बड़ा इन्फ्लेम्ड स्किन के अंदर, मेरी गलती की वजह से हुआ था, मुझे पता नहीं था। नाउ आई नो एंड आई एम शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन विद यू गाइस, इसलिए सुनो। वो उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, पहला है सेक लेना, गरम ठंडा। सुबह को मैं उठती थी जब, तो मैं अपना फेस वॉश करती थी। मैं पहले वो एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है, व्हिच इज 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, उसको मैं यूज करती हूँ सुबह, ठीक है। उससे मैंने मुंह धोया। और इस तरीके की जो भी होती है ना सैलिसिलिक एसिड, जो भी एक्टिव जो भी रहते हैं एक्टिव्स, वो क्या होता है इनिशियली जब आप यूज करते हो थोड़ा पर्जिंग होता है। पर्जिंग क्या होता है, थोड़ा 1 महीने के लिए एक्ने बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, 1 महीने लगभग 2 weeks to 6 weeks वो रहता है, उसे डरने का नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, दैट बी फाइन। तो वो पर्जिंग होती है, ओके, कोई भी एक्टिव्स यूज करो तो। बट मुझे अभी वो पर्जिंग होके खत्म हो गई है, तो अभी द स्किन इज लाइक क्वाइट क्लीन पहले से। तो वो सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश यूज किया, उसके बाद मैं उसको सेक लेती थी, गरम सेक, उसमें थोड़ा नमक डाल के। याद रखे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, वरना वो ब्रूज हो जाएगा, जो गलती मैंने की थी वो नहीं करना है। बहुत गर्म नहीं, हल्का, लेकिन बहुत देर तक लेना है, ठीक है। ये चीज आपको डेली करना है, डेली करना है, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द पिंपल इज। पिंपल पे काम करेगा, नोड्यूलर एक्ने पे भी काम करेगा, बड़ा छोटा कुछ पे भी काम करता है। सेक लिया,
उसके बाद आप एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर लो। मैं सेटाफिल का यूज़ करती हूँ। सेटाफिल में आपको इनिशियली वही बात है, थोड़ी सी पिंपल आएगी, हालांकि वो कोई एक्टिव नहीं है, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें नहीं है, बट थोड़ा सा पिंपल आता है किसी किसी को, बट फिर वो एडजस्ट हो जाता है। वो भी बहुत अच्छा है सेटाफिल का, और वो थोड़ा सा ऐसा पी साइज लेना होता है, मतलब महीने महीने चल जाते हैं वो मॉइस्चराइजर, इट्स सो गुड। तो वो मॉइस्चराइजर आप लगाओ, ठीक है। सुबह को आपको बेंजोल पेरोक्साइड का ऑइंटमेंट लगाना है, सॉरी, सुबह को सैलिसिलिक एसिड लगाना है। सुबह को क्या लगाना है? सैलिसिलिक एसिड का जेल। मैं आपको दे दूंगी, कौन सा दवाई है यहाँ मैं दे दूंगी, वो एक ऑइंटमेंट है, उसको लगाना है जहाँ जहाँ पिंपल हो रहा है वहाँ लगाना है। छोड़ दो, फिर काम पे बिजी हो जाओ, सोचो ही मत ज्यादा। रात होगा, रात को सोने से पहले ब्रश करने के बाद मुंह धोना है विद द सेम फेस वॉश। उसके बाद गरम सेक लेकर बर्फ लगाना है। अच्छा, ये दोनों टाइम है, गरम सेक लेकर बर्फ लगाना है, बर्फ से सिकाई करनी है। कुछ दिनों तक अगर आपको बहुत बड़ा पिंपल है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे रेड दिखेगा, अग्रेसिव, आपको लगेगा ये तो और बढ़ गया है, पर ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे अंदर से ठीक हो रहा है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दूंगी, मेरे भी वैसी हुई थी, बट वो ठीक हो जाएगा फिर, ठीक है। उतना स्ट्रेस में तो मत रहना। रात को क्या लगाना है? बेंजोल पेरोक्साइड। व्हाट डज बेंजोल पेरोक्साइड डू? बेंजोल पेरोक्साइड करता है ये कि वो बैक्टीरिया अगर है ना, उसको वो मारता है। ओके, पॉइंट नंबर 1। सैलिसिलिक क्या करता है? पोर्स को ओपन करता है, डीक्लॉग करता है, क्लीन करता है पोर्स को। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुबह लगाया सैलिसिलिक, रात को लगाया बेंजोल। डू नॉट ट्राई टू पॉप योर पिंपल्स, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू। मैंने बहुत किया ये मिस्टेक, सीख से बोल रही हूँ। स्कारिंग, ऐसे गड्ढे रह जाएंगे आपको, मुझे है। दाग रहना इज अ डिफरेंट थिंग, मार्क्स फेड अवे विद टाइम। बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आप लगा सकते हो जिससे मार्क्स चल जाते हैं, बट अगर गड्ढे रह गए, द ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी रियली पेनफुल, और एक बड़ा सा होल बना देगा आपके पॉकेट में। इफ यू डोंट वांट दैट, मत करो। अच्छा, कई बार होते हैं कि आप अगर पॉप नहीं भी करो, आपको स्कारिंग रहती है। वो जब बहुत बड़ी बड़ी पिंपल्स होते हैं ना, एकदम सिस्ट जैसे, उसमें स्कारिंग होती है। सिस्ट वाले पिंपल्स में स्कारिंग होती है खुद ब खुद। आपका ये जो नोडुलर एक्ने है वो जा ही नहीं रहा है, मैंने जो बताया उससे भी नहीं जा रहा, तो मुझे क्या करना पड़ा था? मुझे एक एंटीबायोटिक खानी पड़ी थी, बिकॉज द पेन वॉज सो बैड। अब एंटीबायोटिक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। एंटीबायोटिक के लिए आप एक कोई नॉर्मल, आप डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन भी आपको शायद से बता देगा कि कोई बड़ा फोड़ा है, पिंपल है, ये क्या है, फोड़ा ही है ना, तो क्या एंटीबायोटिक खा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स बहुत है मार्केट में, बट क्या आप खा सकते हैं? तो एंटीबायोटिक मैं आपको प्रेस्क्राइब बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कौन सा, बट खाना पड़ सकता है, ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। स्किन केयर को जितना सिंपल रखो उतना बेस्ट। सुबह मैंने जो बोला, सैलिसिलिक एसिड से मुंह धोना है, बस वो। मॉइस्चराइजर सेटाफिल का लगा लो, ऑइंटमेंट्स लगा लो। अगर देख रहे हो स्किन पे आप छू रहे हो ऐसे बम्प्स हैं, तो क्या करना है? सैलिसिलिक एसिड पूरा लगाओ, छोड़ दो एक दिन के लिए, ठीक है। क्या हो रहा है? वो पोर्स क्लॉग हुए हैं, उस वजह से स्टीम भी ले सकते हैं। बट ये पिंपल फोड़ रहे हैं, इसको कर रहे हैं, वो मत करो यार, वो बहुत, दैट्स अ डिजास्टर। जस्ट डोंट डू दैट। बहुत ज्यादा बेसन, मुल्तानी मिट्टी, तो दूध, तो फलाना ढिमकाना यूट्यूब पे देख देख के लगाए जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं। फिजिकल एक्सफोलिएंट्स आर डेंजरस, इट कैन एग्रीवेट योर एक्ने, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैरियर के बारे में बात किया। अगर आप अपने स्किन पे कुछ रगड़े जा रहे हो, आपको दिख रहा है वो रगड़ने वाली फीलिंग आपको महसूस हो रही, चाहे नहीं हो रही है, आप तो भी उसको रब कर रहे हो, whether it be बेसन or anything. बेसन इज अ वेरी गुड क्लेंसर, बट यू नीड टू अप्लाई बेसन जब आपकी एक्ने पूरी की पूरी खत्म हो गई, when you want to remove the marks, तब करना है। बट when you have active acne, उस पे आप रगड़ रहे हो, उसका पस, some of the pus is getting कुछ पस यहाँ पे लग जा रहे हैं, acne that you have got over here is spreading over here, which you don't want obviously, right? एक आधी पिंपल आई है तो अपने मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सा वहां पे लगा दिया, चलता है। या एकदम क्लियर हो गया एक्ने, तब लगाया, चलता है। एक्टिव एक्ने में रगड़ना, घिसना, टॉवल से ऐसे टाल से पोंछना, ये नहीं करना है। यू नीड टू पैट योर स्किन ड्राई, मॉइस्चराइज। बहुत क्लॉग्ड पोर्स है, बहुत एक्ने है, सैलिसिलिक एसिड लगा। और भी मेडिसिन होती है, क्लिंडामाइसिन होती है, अडाफ्लिन होती है, दैट्स डिफरेंट, वो अभी मैं नहीं आपको बोलूँ। और ये वीडियो आप ही लोगों के कमेंट पे मैंने बनाया, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया, आई होप सो कि आपको मैंने क्लैरिटी दी है चीज़ों पे। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको थोड़ा भी लगा कि कुछ हेल्प हुआ है इससे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं एक छोटी क्रिएटर हूँ, तो ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और बना पाऊँ। सो या टेक केयर गाइज, बाय।